क्या बता रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका बाप क्या बोलता है, उनका दादा क्या बोलते हैं, इससे क्या मतलब हमको है? आने जाने का खर्चा कौन देगा, खाना पीना कौन देगा, वकील का खर्चा कौन देगा? मर्द मेहरू के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में न भाई कुछ बोल सकता है, न वकील कुछ बोल सकता है, न कोर्ट कुछ बोल सकता है। कपोल कल्पना है, इस सब बातों में कोई दम नहीं है। ये सब हवा उड़ते रहता है सोसाइटी समाज में, इसमें कोई दम नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन में लोग क्या क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। ऐसी बात नहीं है, हम तो अभी उम्मीद लेके चल रहे हैं जो साथ रहेंगे लोग। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का तलाक प्रकरण चल रहा है। 17 तारीख को उनकी तारीख थी। फिर से ये मामला कोर्ट में है और बलिया में भी है और उसी के साथ आरा में भी चल रहा है। लेकिन क्या कुछ कल बातें हुई कोर्ट रूम में, सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति सिंह जी का वकील विष्णुधर पांडे जी। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत भाई। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि 17 तारीख को ना ज्योति सिंह जी आई हैं ना पवन सिंह जी आए हैं, तो कोर्ट रूम में क्या हुआ है कल? कोर्ट में कल एविडेंस के लिए केस था, गवाही के लिए। तो उनके तरफ से गवाही आया था, उनके कोई बगलगीर हैं, वो उनका गवाही कल हुआ है। हम लोगों का था जी साहब, जो इंट्रीम मेंटेनेंस का जो पिटीशन हमारा पेंडिंग है उसको हम लोगों ने मूव किया, चालित किया। तो उस पर आज का डेट पड़ा है आदेश के लिए। इंट्रीम मेंटेनेंस बहस और आदेश, बहस आदेश न हो, बहस के लिए आज का डेट पड़ा है। सर, तो बहुत सारे न्यूज़ में बातें चल रही हैं, जो ज्योति सिंह जी के पिताजी हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं और बलिया के जो उनके वकील हैं उनके द्वारा भी जो बातें कही गई हैं, आपने सुना है कि नहीं? जी नहीं, हम उन लोगों के बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आना कोई मतलब रखते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आरा कोर्ट की जो न्यायाधीश महोदय हैं उन पे कहा जा रहा है कि जो ज्योति सिंह जी हैं उनसे उन्होंने कहा है, जो श्वेता सिंह जी हैं, कि ये जो दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया रख लीजिए, नहीं तो अगर मेरा आदेश हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान आया हुआ है। देखिए, हम इस सब बारे में कोई हमको जानकारी नहीं है इन सब बातों का। वो जाते आते रहे होंगे, अंदर रूप जानकारी रखे होंगे, और हम वकील हैं इसलिए हम ये सब बात नहीं बोल सकते। वो नहीं बोलेंगे। वो बोले हैं कि ज्योति सिंह जब कोर्ट रूम से बाहर आई तब ज्योति सिंह ने उनसे ये बातें कही हैं। नहीं, हम नहीं जानते इन सब बातों को, कोई मतलब ही नहीं रहता है। हमको कम बातचीत भी होता है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 27 तारीख को जब डेट था तो वो लोग गए थे पवन सिंह जी से मिलने उनके आवास पे, ये बात आपको पता है? जी नहीं, इसकी भी जानकारी हमको नहीं। मतलब आप वकील हैं, आपसे भी बातें छिपाई जा रही हैं, सब चीज़ें नहीं छिपाई नहीं जाती। हम वो सब सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, कोर्ट के बारे में सुनना नहीं पसंद करेंगे। उनके व्यक्तिगत जीवन में लोग क्या क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि 27 तारीख को वो लोग आते हैं और पवन सिंह की तरफ से फ़ोन आता है और कोर्ट में जब केस चल रहा है सेटलमेंट को लेके, वन टाइम सेटलमेंट जो चल रहा है वो चाहे सुलह को लेके या फिर तलाक को लेके, तो क्या पवन सिंह जी के जो ससुर हैं उनको घर पे जाना उनके ज़रूरी है? क्या जाना अब चाहिए? देखिए, मेल मिलाप किसी वजह से यदि हो जाता है, दोनों को आने जाने से नज़दीकियाँ आ जाती हैं, तो होना चाहिए, कोर्ट में भी होना चाहिए, कोर्ट से बाहर भी होना चाहिए। हमारे समझ से यदि है तो ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं है उससे। और भी बहुत सारे न्यूज़ में बातें चल रही हैं कि जो पवन सिंह जी हैं, ज्योति सिंह जी हैं, साथ रहने के लिए तैयार अब नहीं है। बिल्कुल सही, अब तलाक का ही जो केस है वो आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो अभी उम्मीद लेके चल रहे हैं जो साथ रहेंगे लोग, हम तो अभी उम्मीद लेके चल रहे हैं। और क्योंकि उनके भाई के तरफ से भी एक बयान आता है, काफ़ी वायरल बयान है वो, कि नहीं, आपने सुना होगा ज़रूर वो बात है। नहीं, हम सुनते नहीं हैं किसी चीज़ को। मर्द मेहरू के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में न भाई कुछ बोल सकता है, न वकील कुछ बोल सकता है, न कोर्ट कुछ बोल सकता है। उन दोनों के बीच का मामला है। हम लोग खाली वहाँ पर खड़ा है अपना अपना पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पक्ष ये है, उनका वकील कहते हैं उनका पक्ष ये है। तो उस सबसे हम लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। कौन क्या बोलता है, कहाँ बोलता है, कोई से लेना देना हम लोग। तीसरा कोई अगर कुछ भी बोलता है तो उस बात की मतलब कोई अहमियत भी नहीं है? जी नहीं, कोई अहमियत नहीं है। जब लिखतंग आगे बख्तंग क्या, जब लिख कर जो दिया हुआ है कोर्ट में, डाइवोर्स के ग्राउंड दिए हुए हैं, दाखिल किए हुए हैं, उस पर ही ना हम लोग फोकस करेंगे। जी अब बाहर क्या बता रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका बाप क्या बोलता है, उनका दादा क्या बोलते हैं, इससे क्या मतलब हमको है? कोई मतलब नहीं है। सर देखिए, जो ये वन टाइम सेटलमेंट और जो उनके बातें चल रही हैं कि जो 1 महीने वाला 3.5 लाख का जो खर्चा देने के लिए जो बातें चल रही थी, तो क्या अभी जो ज्योति सिंह जी जितने दिनों तक ये सब जो तलाक प्रकरण चल रहा है, जो फाइल किया गया था और अभी तक जो खर्चा लग रहा है वो कौन दे रहा है? वो अभी तो मैंने अभी दे रहे हैं वो लोग, हमारा पक्ष जो है ज्योति सिंह के पक्ष जो दे रहे हैं, लेकिन कानूनतः उसको देना पड़ेगा। इनको सारा खर्च, आने जाने का भाड़ा है, वकील का खर्च है, सब बियर करना पड़ेगा हस्बैंड को। मतलब आपकी जो पेमेंट है
आप ज्योति सिंह के जो भी वकील हैं, जो भी उनका खर्च एक एक रुपया देना पड़ेगा उनको, देना पड़ेगा उनको, देना पड़ेगा। क्योंकि लोग ये भी सोच रहे हैं कि मान लीजिए इतना सारा खर्चा हो रहा है आने जाने में उनके, तो ये सब खर्चा देगा कौन? क्योंकि पिताजी तो मान लीजिए अभी दे ही रहे हैं। इसीलिए ना इंट्री मेंटेनेंस है, इंट्री मेंटेनेंस का मांग उसी वजह से न किया गया है। जाने जाने का खर्चा कौन देगा, खाना पीना कौन देगा, वकील का खर्चा कौन देगा। इंट्री मेंटेनेंस मिलेगा तो भी बेचारी सुचारू रूप से अपने केस को लड़ेंगे। और शादी की बातें चल रही हैं कि पवन सिंह जी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी, तलाक बहुत जल्द होगा, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब बातों में कोई दम नहीं है, ये सब हवा उड़ते रहता है सोसाइटी समाज में, इसमें कोई दम नहीं है। जो होगा सो न्यायालय में होगा, न्यायालय पर विश्वास करके चलना है हम लोगों को। न्यायालय जो भी करेगा सो अच्छा करेगा। अच्छा, ये केस काफ़ी लंबा जाने वाला है या फिर बहुत जल्द से इसका मतलब सॉर्ट आउट होने वाला है ये केस? कोर्ट का ये है जो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, काफ़ी मैंने कोर्ट के काम में हैम्पर होता है, इसलिए जल्दी निपटारा के लिए। लेकिन अब बंदी का माहौल है, इसलिए निपटारा की संभावना इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं लगती है। कोर्ट जल्दबाजी भी नहीं करेगा, कहीं सेंसिटिव मामला है, जल्दबाजी करने का अर्थ अनर्थ पब्लिक दूसरा निकालने लगती है, इसलिए जल्दीबाजी भी कोर्ट नहीं करेगा इसमें। अच्छा सर, ऐसा भी वर्क होगा जो रूटीन में जो काम जैसे होता है वैसे रूटीन वर्क से ही कोर्ट चलेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि तलाक प्रकरण में जो हस्बैंड होते हैं उनको 40% देना ही पड़ता है, कुछ ऐसा? 30% 30 से 33% है फिक्स, वो हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक। पहले की आमदनी अब की आमदनी सब करके उनको देना पड़ेगा 30%। हाँ, 30 ईयर्स के 30 ईयर्स का जोड़ कर देना पड़ता है, 30 साल का, मतलब 30 साल तक जितनी कमी नहीं है तक का जोड़ कर देना पड़ेगा उनको। तो सर, जो भी ये लोग जो प्रकरण चल रहा है, पूरा मामला को जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ का निपटारा हो पाएगा? निपटारा आप देखिए कि अब तो न्यायालय के ऊपर है निर्णय करने का बात। हम लोग तो है फिराक में साहब दोनों रह जाए, जब आप ही कह रहे हैं जब बाहर मिले हैं तो मिलना जुलना शुरू है लोगों को, न्यायालय में भी उन लोगों को जगह दिया जाता है मिलने के लिए। तो हम लोग तो अभी उस बात पर हैं जो साहब मान दोनों में सौहार्द कायम हो जाए, दोनों में प्रेम संबंध कायम हो जाए, हम लोग इसी बात को लेकर चल रहे हैं। और सब जो बातें बाहर में चल रही हैं, लोग मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि नहीं रहेंगे, अलुल जलुल बात का क्या ध्यान दीजिएगा, ये सब अलुल जलुल बात है, ये सब बात पर ध्यान नहीं देना है, ये सब बात पर क्या ध्यान देना है, जो कोर्ट में होता है उस बात पर फोकस करना है। तो देखिए, जो भी लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी बाहर में बयानें चल रही हैं, कुछ लोग बयान जो दे रहे हैं उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भी मुद्दा कोर्ट में हुआ है और जो भी चीज़ें आगे भी होंगी तो वकील महोदय खुद आके बताएंगे। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उस पर बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।